हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जगह जो दिसंबर 2020 के अंदर न्यूज में रहे, और इस वीडियो को एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कवर किया जाएगा। और इसमें जो लिखी हुई भाषा होगी वो इंग्लिश में होगी और समझाने वाली जो भाषा होगी वो होगी हिंदी में। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा प्रवाल भित्ति की खोज की गई है, मतलब कि कोरल रीफ की खोज की गई है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। तो एक इंस्टीट्यूट है स्मिथ ओशियन इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च वेसल है जिसका नाम है फाल्कोर। इसी वेसल ने, इसी पोत ने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर प्रवाल भित्तियों, मतलब कि कोरल रीफ्स की खोज की है। कोरल्स क्या होता है? कोरल्स एक तरह का एनिमल है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। ये एक नीडल के साइज से बास्केटबॉल के साइज कितना बड़ा हो सकता है। इसे आप एक कछुए से कंपेयर कर सकते हो। कछुए का जो भी स्केलेटल होता है, ऊपर की जो कवरिंग होती है, कोरल्स के अंदर इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं पॉलिप्स। ठीक है, और यही चीज जो है, ये कवरिंग जो है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो कोरल्स होते हैं ना, ये समुद्र के अंदर एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है और इसी जगह पे फिर से दूसरा कोरल जो है जन्म लेता है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे कोरल्स जो है ये एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स। तो याद रखिएगा, 120 वर्षों के बाद 500 मीटर हाई कोरल रीफ पाया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, जो इस 500 मीटर ऊंचे कोरल रीफ की खोज की है उस अंडर वाटर रोबोट का नाम है सेबेस्टियन। भारत में अपनी पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम के अंदर, वैली टूरिस्ट विलेज के अंदर। वैली टूरिस्ट एक विलेज है, इसके अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। और इस ट्रेन के अंदर एक सुरंग भी बनाया गया है, एक टनल है, एक स्टेशन है, और एक टिकट कार्यालय की तरह पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन, और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला के अंदर अभी हाल ही में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का शुरुआत हुई है। इसके साथ ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी यहाँ पे शुरू हुई है। इसके अलावा यहाँ पे के फोन का रिसेंटली ऐलान हुआ है, और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए एक कर्मी बोट रोबोट की शुरुआत की गई है। केरला से रिलेटेड इन सारी चीजों को याद रखिएगा। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट से लगभग सालाना जो है वो 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की उम्मीद है, और यह परियोजना सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा कि हींग की खेती करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है हिमाचल प्रदेश। किस शहर के अंदर प्रसाद स्कीम के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की नींव रखी गई है? तो प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य उन निर्दिष्ट तीर्थों और विरासत स्थलों को एकीकृत विकास के लिए है। याद रखिएगा, हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने प्रसाद स्कीम के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा की नींव रखी है। ये आएगी केरला के गुरुवायूर के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हो गया? द पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। और मैंने बताया पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल टूरिज्म डे, मतलब कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 जनवरी को। और इसी दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछे तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। टाइग्रे क्षेत्र जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह किस देश में स्थित है? तो ये कंट्री है इथियोपिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस देश के टाइग्रे रीजन में एक सैन्य अभियान शुरू किया गया है। इथियोपिया की जो वायुसेना है, इन्होंने हाल ही में उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में सैन्य तोपखाने पर बमबारी करके बहुत सारी चीजों को नष्ट किया है। यह अभियान TPLF मतलब कि टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ शुरू किया गया है। इथियोपिया की जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है अबी अहमद। तो कैपिटल है एडिस अबाबा और प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, इसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में
प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में कई वीडियो परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। विकास परियोजनाओं में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, गायों के संरक्षण और संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं इस वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग के काम में शामिल है। तो याद रखिएगा, सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, इसका इनोग्रेशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दो स्कीम जो है उत्तर प्रदेश से, दो स्कीम का आपको ध्यान रखना है। एक है बाल श्रमिक विद्या योजना और दूसरा है नवीन रोजगार छतरी योजना। शूशा शहर जो कि हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में स्थित है? तो इस देश को लैंड ऑफ फायर से भी कहते हैं। यह देश है अजरबैजान। शूशा जो है ये एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर है जो नौगोर्नो काराबाख एरिया के पास स्थित है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है। और हाल ही में अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उनके देश की सेनाओं ने शूशा के क्षेत्र को अपने अंदर कर लिया है। इस नौगोर्नो कराबाख के आसपास के झगड़ों में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। तो याद रखिएगा, शूशा जो है ये अजरबैजान का एक हिस्सा है। तिनसुकिया जो है ये किस राज्य में स्थित है, जहां पर ऑयल इंडिया ने एक प्राकृतिक गैस की खोज की थी? तो ये राज्य है आसाम। भारत की जो सबसे दूसरी बड़ी ऑयल कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसने हाल ही में आसाम के तिनसुकिया में एक अच्छी तरह से ड्रिल किए गए एक नेचुरल गैस की खोज की है, नेचुरल गैस की डिस्कवरी की है। तो याद रखिएगा, तिनसुकिया जो है ये आसाम राज्य के अंदर आता है। आसाम के अंदर एक रेडियो प्रोग्राम की भी लॉन्च हुई है, उसका नाम है प्रज्ञा। यहाँ पे अरुणोदय और धनवंतरी योजना की शुरुआत की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग आसाम राज्य के अंदर ही देखा गया है। यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो याद रखिएगा, तिनसुकिया इज रिलेटेड टू आसाम। प्रधानमंत्री ने किन दो राज्यों में आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया है? तो ये राज्य है राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और गुजरात में आयुर्वेदिक संस्थानों का उद्घाटन किया है। यह 5वें आयुर्वेदिक दिवस पर किया गया है। और आयुष मंत्री कौन है? इनका नाम है श्रीपद यशो नायक। लेकिन अभी इनकी कुछ तबीयत सही नहीं चल रही है, तो जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो दिया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को। तो याद रखिएगा, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जो खुल रहा है वो खुल रहा है राजस्थान और गुजरात के अंदर। जिबौती जो है ये किस महादेश के अंदर आता है, जहां पर भी भारत ने हाल ही में 50 मैट्रिक टन फूड प्रोवाइड की है? तो भारत ने अफ्रीकी देश जिबौती को 50 मैट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान मैत्रीपूर्ण देशों को भारत की सहायता का एक हिस्सा है। जिबूती जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। जिबूती को यह मानवीय सहायता और आपदा राहत INS एरावत द्वारा वितरित की गई है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? यहाँ पे आते हैं जिबौती, एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे कंट्रीज ऐसे लोकेशन पे स्थित है इस अफ्रीका महादेश के अंदर जो एक राइनोसोरस जो है, जो जानवर है, उसके एक हॉर्न का शेप देती है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। खैर याद रखिएगा, भारत जो है वो 50 मैट्रिक टन ऑफ फूड प्रोवाइड कर रहा है जिबौती देश को। हाल ही में खबरों में देखा गया हिंडन एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उड़ान योजना के तहत, मतलब कि उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत हिंडन एयरपोर्ट को RCS उद्यन योजना के तहत कर्नाटक से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद के लिए पहली सीधी उड़ान संचालन को हरी झंडी दिखाई दी है। तो याद रखिएगा, हिंडन एयरपोर्ट जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आता है। फागवाड़ा, जहां खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने एक मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया है, यह जगह किस राज्य में स्थित है? तो ये जगह है पंजाब के अंदर। फागवाड़ा जो है ये पंजाब के अंदर है। तो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने हाल ही में पंजाब राज्य में कपूरथला जिले के अंदर फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। मेगा फूड पार्क 107.83 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 55 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है। इससे तकरीबन 25,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा और 5,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो याद रखिएगा, फगवाड़ा जो है वो पंजाब राज्य के अंदर आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रभागा बीच, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का स्थल था, यह किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर चंद्रभागा बीच है। तो आपको पता होगा कि उड़ीसा के अंदर ही क्या है, यहाँ पे है पुरी, और पुरी से ठीक 28 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर है चंद्रभागा। ये हो गया पुरी, ये हो गया चंद्रभागा, और चंद्रभागा से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर है कोणार्क मंदिर।
तो पुरी से चंद्रभागा की दूरी 28 किलोमीटर और चंद्रभागा से कोणार्क की दूरी है 2 किलोमीटर। तो ये लोकेशन है पुरी, चंद्रभागा और कोणार्क का। कोणार्क का दूसरा नाम क्या है? सन टेम्पल कहते हैं इसको, सन टेम्पल। और इसको बनवाया किसने था? गंगा डायनेस्टी के जो एम्परर है उनका नाम है नरसिम्हा वन। कोणार्क टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? सन टेम्पल। और एक और नाम से इसको जानते हैं, ये नाम है ब्लैक पगोडा, ब्लैक पगोडा। पेट्रोडावा डेशियन किला किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? तो पेट्रोडावा डेशियन किला सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है जो पियात्रा नामक शहर में स्थित है। और ये पियात्रा कहाँ है? ये है रोमानिया के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेट्रोडावा डेशियन फोर्ट्रेस, ये जो किला है ये रोमानिया देश के अंदर आता है। ये एक बाल्कन कंट्री है रोमानिया। और ये अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह में एक दूरस्थ निर्जन रेगिस्तान में पहली रहस्यमयी धातु मोनोलिथ गायब होने से कुछ दिनों के बाद इसी तरह की दूसरी इमारत रोमानिया में किले से कुछ दूरी पर यह स्थित है। अखंड जो गायब हो गया और फिर से दिखाई दिया वह एक त्रिकोणीय चमकदार स्तंभ था। तो यूएसए के उताह में एक मिस्टीरियस मोनोलिथ जब गायब हो गया तो ठीक इसी तरह के स्ट्रक्चर वाला एक मोनोलिथ मिला है। कहाँ पर? रोमानिया के अंदर। तो इस बात को याद रखिएगा। रोमानिया की कैपिटल क्या है? ब्यूकारेस्ट। इसको आप बुदापेस्ट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बुदापेस्ट की बुदापेस्ट जो राजधानी है ये किसकी राजधानी है? ये है हंगरी की, हंगरी की। और रोमानिया की राजधानी है ब्यूकारेस्ट। पाकिस्तान से दुनिया का सबसे अकेला हाथी कावन, इस हाथी का नाम क्या है? कावन। इसको किस देश में शिफ्ट कर दिया गया है? तो इसे पाकिस्तान से कंबोडिया में शिफ्ट कर दिया गया है। दुनिया का सबसे अकेला हाथी के रूप में डब किया गया। इस्लामाबाद चिड़ियाघर में 36 वर्षीय बैल हाथी को कंबोडिया अभयारण्य में। यह कदम हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार चेर द्वारा किए गए अभियान के बाद उठाया गया है। कावन पाकिस्तान का एकमात्र एशियाई हाथी है, जहां पर अन्य चिड़ियाघरों में जो हाथियां हैं वो अफ्रीकी हैं। श्रीलंका से पहुंचे कावन की सहेली, मतलब कावन की जो सहेली थी इनकी मृत्यु 2012 में हो गई, इसलिए एलिफेंट जो है ये कावन लोनली हो गया और इसके बाद इसे पाकिस्तान से सीधा कंबोडिया शिफ्ट कर दिया गया। तो याद रखिएगा हाथी का नाम क्या है? कावन। और इसे कहाँ शिफ्ट कराया गया है? कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नॉम पेन। और विश्व की सबसे बड़ी जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो भी यहीं पे लोकेटेड है, उसका नाम है अंगकोर वाट। माउंट सेमेरू जो हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे महामेरू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है महान पर्वत। हाल ही में माउंट सेमरू की ढलान से 3000 मीटर नीचे तक गर्म राख गिर गई है। इससे पहले देश के माउंट इली लेवोटोलक ने आसमान में 4000 मीटर तक गर्म बादल छोड़े थे। देश की आपदा प्रबंधन टीम ने हजारों लोगों को निकाला यहाँ से। तो याद रखिएगा माउंट सेमेरू जो है ये इंडोनेशिया के अंदर आता है। और इंडोनेशिया से जो है आप दो और एक्टिव वल्कनों को याद रखिएगा, एक है माउंट टम्बोरा और एक है माउंट कराकटोवा। कोइलवर पुल जो कि हाल ही में अभी खबरों में था, यह भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? तो ये राज्य है बिहार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। 1.5 किलोमीटर लंबे इस पुल को 138 साल पुराने 2 लेन रेल रोड ब्रिज के समांतर रखा गया है। 266 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोइलवर पुल जो है ये किस नदी पर सिचुएटेड है? तो ये है सोन नदी। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार में हैंडलूम हाट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही भारत का पहला जो खादी मॉल खुलने वाला है वो भी बिहार के अंदर खुलने वाला है। और देश का पहला जो ग्रीन बजट आया है वो भी बिहार की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और हर घर नल का जल और जल जीवन हरियाली मिशन, ये दोनों ही मेजर स्कीम्स हैं बिहार के अंदर। ग्रीक देवता पान को सम्मानित करने वाली एक प्राचीन वेदी, जिसको हम लोग अल्टार कहते हैं, जो भी मंदिर या मस्जिद में जाते हैं, जो चढ़ावा वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग अल्टार कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वेदी भी कहते हैं। तो ये वेदी की खोज जो है ये किस देश में की गई है? तो ये देश है इजराइल। शोधकर्ताओं ने इजराइल में एक प्राचीन वेदी की खोज की है। यह ग्रीक देवता पान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है, जो झुंडों और चरवाहों का देवता है। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की करेंसी है शकेल। तो याद रखिएगा जो प्राचीन अल्टार है ऑनरिंग ग्रीक गॉड, ये इजराइल के अंदर पाया गया है। स्वाधीनता सार एक सड़क लिंक है जो भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये देश है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क संपर्क वाली स्वाधीनता सार
26 मार्च 2021 को फिर से खोलने के लिए तैयार है। स्वाधीनता सार एक सड़क है जो बांग्लादेश के मेहरपुर जिले में बनाई गई थी, जिसका गठन 1971 में एक अंतरिम सरकार के दौरान किया गया था। सड़क को फिर से खोलने का काम बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने और भारत बांग्लादेश को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अलावा इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो भी और मजबूत होंगे। तो याद रखिएगा, स्वाधीनता सार एक सड़क लिंक है जो भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा। क्या बता सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, आर्मी एक्सरसाइज होती है, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कच्छ जिले में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। और गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। और जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें से कुछ हैं कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शूलपुनेश्वर और बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्हाती हल्दीबाड़ी। चिल्हाती हल्दीबाड़ी एक रेलवे लिंक है जो किन दो देश को जोड़ेगा? तो ये देश हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्व 1965 रेल लिंक चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। ये दोनों देशों के बीच रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए यह तय किया गया था कि पूर्व 1965 के 6 मार्गों को फिर से खोल दिया जाएगा। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक घोषित होने के साथ उक्त 6 मार्गों में से 5 भारत और बांग्लादेश के बीच चालू हैं। और अभी ध्यान दीजिए कि मैंने आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रोड लिंक बताया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सड़क लिंक है उसका नाम है स्वाधीनता सार। किलाउ ज्वालामुखी जो कि अभी हाल ही में फट गया है, ये किस द्वीप समूह में स्थित है? गालापागोस आइलैंड, हवाई आइलैंड, मेलाय आर्किपेलागो या फिर मलाको आइलैंड्स। तो किलाउ वोल्केनो जो है ये हवाई आइलैंड्स पे लोकेटेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप बिग आइलैंड पर स्थित किलाउ ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार विस्फोट के बाद 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस ज्वालामुखी की राख और भाप से वातावरण में फैली कई दीवारें भी खुल गई थी। तो याद रखिएगा, किलाउ वोल्केनो जो है ये हवाई आइलैंड्स के अंदर सिचुएटेड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनमें से एक है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है माधव नेशनल पार्क, तीसरा है संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क। असम के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश ये भी याद रखिए कि यहाँ पे रिसेंटली कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है और संकल्प योजना भी बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए इस संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? तो लिथियम एस को संसाधित करने और बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाने वाली है। परियोजना की शुरुआत करने के लिए अग्रणी पावर ट्रेडिंग और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी आगे आई है। जैसा कि भारत में लिथियम बहुत कम पाया जाता है, कंपनी ऑस्ट्रेलिया से लिथियम एस आयात करेगी और संयंत्र में प्रक्रिया करेगी। आपको बस याद इतना रखना है कि भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी जो आने वाली है ये कहाँ आएगी? ये आएगी गुजरात के अंदर। परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2022 तक उत्तर पूर्वी राज्य में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाना है। ये कहाँ पर आने वाली है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर आएगा? ये आएगा असम के अंदर। और असम में कहाँ? सिलचर के अंदर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि सिलचर में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2022 तक सिलचर सौराष्ट्र राजमार्ग में इसका निर्माण किया जाएगा। उन्हें यह भी घोषणा की है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण कार्यों को तेजी से ट्रैक किया जाएगा और बराक नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे। तो इस सवाल में आपको इतना याद रखना है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ आने वाला है? यह आएगा असम के सिलचर में।
महाराष्ट्र में एक जगह है, एक रीजन है जिसका नाम है जौहर। इस क्षेत्र को मिनी महाबलेश्वर कहा जाने लगा है। ये जगह किसकी खेती के लिए जानी जाती है? तो स्ट्रॉबेरीज की खेती के लिए ये जगह जानी जाती है। महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी क्षेत्रों जौहर और मोखदा में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू कर दी है, जिससे रोजगार सृजन हो रहा है। इस वजह से जौहर को मिनी बलेश्वर कहा जाता है, जो राज्य में स्ट्रॉबेरी की बड़ी खेती के लिए जाना जाता है। पहले इस क्षेत्र को कुपोषण, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसे मुद्दों के लिए जाना जाता था। तो आपको बस इस सवाल में इतना याद रखना है कि एक रीजन है जौहर, ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर आता है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। स्ट्रॉबेरी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब कि पूर्वी समर्पित फ्रीट कॉरिडोर नया खंड, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ये किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो जो संस्था जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का उद्घाटन करेगी वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मलपास। तो इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के अकॉर्डिंग एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो पूरे डीएफसी के कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी किया जाएगा। यह खंड 5,750 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर बनाया गया है और यह विश्व बैंक द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। थॉबल बहुउद्देश्य परियोजना, इसका उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो ये राज्य है मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल मोड के माध्यम से मणिपुर के इम्फाल में थॉबल बहुउद्देश्य परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना मूल रूप से 2014 में शुरू की गई थी। 462 करोड़ रुपए की इस परियोजना का लक्ष्य राज्य में 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है। मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। पोम्पोई नामक एक पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में खबरों में बना रहा, ये किस देश में स्थित है? तो ये देश है इटली। पुरातत्वविदों ने 79 वर्षीय ईस्वी सन में ज्वालामुखी विस्फोट में दफनाई गई साइट पोम्पोई की साइट पर 2000 साल पुरानी खाने पीने की दुकानें की खोज की है। उन्होंने ये भी कहा कि दुकान में गर्म भोजन युक्त कुछ गहरे टेराकोटा जार में भोजन के निशाने पाए गए हैं, जिन्हें टर्मोपोलियन के रूप में जाना जाता है। यह इटली में नेपल्स की खाड़ी के तट के पास पुरातात्विक पार्क के रेजियो और साइट में खोजा गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पोम्पी जो जगह है आपको बस इतना याद रखना है कि एक आर्कोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है पोम्पी, ये इटली के अंदर आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इटली में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट वेसुवियस। दुलंगा कोयला खदान जो हाल ही में व्यावसायिक रूप से चालू हुई है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है उड़ीसा। राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एनटीपीसी ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2020 से दुलंगा कोयला खदान व्यावसायिक रूप से चालू है। खदान की वार्षिक क्षमता 7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। तो आपको इतना याद रखना है कि दुलंगा जो कोल माइन है ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। यहाँ पे रिसेंटली अभी मिशन 0F लॉन्च किया गया था, जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है नुआखाई। और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के अंदर। भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किया गया है? तो ये यूनियन टेरिटरी है, ये है लद्दाख। अभी हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। 3500 मीटर से ऊपर स्थित केंद्र स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और केंद्र शासित प्रदेश के लेह और कारगिल जिलों के साथ साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा, इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है ये कहाँ आने वाला है? ये आएगा लद्दाख के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और रिसेंटली लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है पंकज मित्तल। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 23 मार्च को, 23 मार्च। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं वाटर डे। और ठीक इसके एक महीने के बाद 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं अर्थ डे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुट्टनाड जहाँ हाल ही में 20,000 से अधिक बतखों का मृत्यु हो गई, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है केरला। अभी बर्ड फ्लू जो है वो काफ़ी स्टेट्स के अंदर हाई अलर्ट पे है। इसके अंदर बहुत सारी जो पक्षियां हैं वो मारे जा रहे हैं। वैसे ही कुट्टनाड जो कि केरला के अंदर आता है, यहाँ पे रिसेंटली 20,000 बतखों की मृत्यु हो गई है। तो याद रखिएगा, कुट्टनाड जो जगह है ये कहाँ पर है? ये है केरला के अंदर। केरला के सीएम है पिनराई विजयन
और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरला से ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे रिसेंटली ब्रेक द जेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई थी और यहाँ पे प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान हुआ है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए यहाँ पे कर्मी बोट को लॉन्च किया गया है। तो केरला से रिलेटेड इन कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज़। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं ऐसे ही सीरीज़ जैसे कैटेगरी वाइज सीरीज़ चलेंगी, जैसे स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, पर्सन्स इन न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ऐसी सीरीज़ को मैं आप तक लेके आऊँगा। तो आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।